मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन इकराम, फ़र्ज़ नमाज से पहले जो सुन्नतें होती हैं, अगर ये सुन्नतें छूट जाएं तो इन सुन्नतों को कब अदा करें, इंशाअल्लाह इस मसले पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, तभी आपको तफसीली गुफ्तगू समझ में आएगी। नाज़रीन इकराम, फ़र्ज़ नमाज से पहले जो सुन्नतें होती हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है और ये सुन्नत मुअक्कदा है। उसके बाद असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इशा में 4 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। फ़जर में 2 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत है और ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ज़ोहर की जो 4 रकात सुन्नत है उसकी। तो याद रखिए, अगर किसी शख्स से ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत छूट जाए, मिसाल के तौर पर जमात खड़ी हो चुकी है, ऐसे वक्त में पहुँचे या उतना वक्त नहीं मिला जितने वक्त में ये 4 रकात सुन्नत को अदा कर सके, अब ऐसी सूरत में वो 4 रकात सुन्नत छूट गई तो इस सुन्नत को कब पढ़े। तो याद रखिए, ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत अगर किसी से छूट जाए तो ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़े। 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद ये 4 रकात सुन्नत को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले जो 4 रकात सुन्नत है उसकी। तो याद रखें दोस्तों, असर की जो 4 रकात सुन्नत है ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है और सुन्नत गैर मुअक्कदा को पढ़ना बेहतर है। सुन्नत गैर मुअक्कदा को पढ़ना बेहतर है, वक्त रहे फिर भी, और अगर नहीं पढ़े तो इसमें कोई गुनाह, कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अब असर की 4 रकात सुन्नत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ना मकरूह है और सुन्नत गैर मुअक्कदा को फ़र्ज़ के बाद पढ़ना ये नफल में शामिल होता है। तो ऐसी सूरत में असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर हम 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे तो भी नफल में शुमार किया जाएगा, जबकि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो नमाज मकरूह हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले जो सुन्नत है उस सुन्नत की। तो याद रखिए दोस्तों, ये भी इशा की जो 4 रकात सुन्नत है ये भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो अगर इशा की 4 रकात सुन्नत अगर छूट जाए तो इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत, वित्र, वाजिब, नफल वगैरह ये सब पढ़ने के बाद इशा की जो 4 रकात सुन्नत छूट चुकी है वो 4 रकात सुन्नत को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर 4 रकात सुन्नत अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है और वो सुन्नत गैर मुअक्कदा वो नफल में शुमार किया जाएगा और पढ़ने वाले को नफल के बराबर सवाब मिलेगा। अब हम बात करते हैं नमाज फ़जर की जो 2 रकात फ़र्ज़ से पहले 2 रकात सुन्नत है। तो याद रखिए, फ़जर की जो 2 रकात सुन्नत है ये भी सुन्नत मुअक्कदा है और फ़जर की सुन्नत की अहादीस में बहुत ही ताकीद आई है, इसलिए कि ये सुन्नत पढ़ना ये लाजिम है। यहाँ तक किताबों में आया है कि अगर जमात हो रही हो और आने वाले को इतनी उम्मीद है कि हम सुन्नत पढ़कर हम जमात में शामिल हो सकते हैं, तो सबसे पहले उसको सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर बिल्कुल यकीन हो जाए कि अगर हम सुन्नत पढ़ेंगे तो जमात बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसी सूरत में सुन्नत ना पढ़े बल्कि जमात में शामिल हो जाए। रही बात जो सुन्नत छूट गई उस सुन्नत को कब अदा करें, तो उलमा इस पर फरमाते हैं कि सूरज तुलू होने के बाद जब 20 मिनट गुज़र जाए तो 20 मिनट गुज़र जाने के बाद आप इस सुन्नत को पढ़ सकते हैं। और ये कब से कब तक पढ़ सकते हैं, तो वही जब तक ज़वाल का वक्त शुरू ना हो, उससे पहले सूरज तुलू होने के बाद जब 20 मिनट गुज़र जाए तो उस वक्त से लेकर जब तक ज़वाल चालू ना हो उससे पहले तक ये 2 रकात सुन्नत को आप पढ़ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये मुख्तसर तफसीली गुफ्तगू से आपको समझ में आ गई होगी कि फ़र्ज़ नमाज से पहले जो सुन्नत छूट जाए उन सुन्नतों को कब अदा करना है और कैसे पढ़ना है।